बड़ी खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से, जहां श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की प्रबंध समिति के चर्चित विवादित चुनाव प्रकरण में संस्था की समानांतर प्रबंध समिति के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शून्य शशिकांत दीक्षित द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तुत स्पेशल अपील डबल बेंच में विशेष सुनवाई के पश्चात 16 दिसंबर 2022 को सिंगल बेंच के पूर्व आदेश को पुष्ट व बहाल करते हुए तथा यह आधारित किया है कि उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, निरस्त कर दिया है। गौरतलब है कि पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शून्य शशिकांत दीक्षित ने संस्था व उसके अंतर्गत संचालित आर्य महिला P0G0 कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज, आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, विद्या देवी श्री B0D0 सोमानी आर्य महिला उच्च शिक्षण संस्थान एवं आर्य महिला बाल विभाग शिक्षण संस्थान पर एकाधिकार करने की नीयत से अपने पद का दुरुपयोग करके तथा संस्था की सर्वोच्च बॉडी ऑल इंडिया काउंसिल के निर्णय दिनांक 4 फरवरी 2022 की अवहेलना करके आर्य महिला P0G0 कॉलेज में एक समानांतर प्रबंध समिति का गठन कर लिया था और सहायक निबंधक फार्म्स सोसाइटीज द्वारा अपनी समानांतर प्रबंध समिति के पक्ष में सत्यनारायण पांडे, जनरल सेक्रेटरी श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद। आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद का पंचवर्षीय चुनाव 18 फरवरी को हुआ था, जिसमें पैरेलल कमेटी बन गई थी। सहायक रजिस्ट्रार चिट फंड द्वारा नियमों से इतर कानून का उल्लंघन करते हुए अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके शशिकांत दीक्षित को मान्यता प्रदान कर दिया, जिसके विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल किया। माननीय उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार चिट फंड के आदेश को क्वेश कर दिया, रद्द कर दिया और पूरी व्याख्या के साथ सत्यनारायण पांडे द्वारा जो चुनाव कराया गया है वह नियम के तहत है, लेकिन चूंकि पैरेलल कमेटी के संदर्भ में निर्णय देने का अधिकार SDM को है, इसलिए वह पत्रावली को आदेश किया कि 2 सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रार चिट फंड चुनाव से संबंधित पत्रावली को SDM के न्यायालय में भेज दें और SDM 6 सप्ताह के अंदर इसे डिसाइड करें दोनों पक्षों को सुनने के बाद। वहाँ दोनों पक्ष उपस्थित हो चुका है। तारीख पड़ी थी आज 22 पड़ी है। इसी बीच वह डबल बेंच चीफ जस्टिस की अपील दाखिल की। चीफ जस्टिस के और अच्छा निर्णय उनके विरुद्ध हो गया। सारे पॉइंट जो छूटे हुए थे कि प्लेस एंड टाइम काउंसिल ने चेंज किया था, उसको मान्य किया, यह नियम संगत है और नियमावली के तहत है। तो सारी समस्या का हल करते हुए उनके अपील को रद्द कर दिया, डिसमिस कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि 20 तारीख को 20/10 को हाईकोर्ट ने उनकी कमेटी को क्वेश किया। उसके बाद मेरे पत्र देने पर प्रिंसिपल्स को कि ज़्यादा शुल्क बैंकों में जाए, सारा पैसा द्वारा स्थापित स्वामी ज्ञानानंद जी द्वारा और विद्या देवी जी द्वारा संचालित, और इसमें तमाम बनारस के, हमने डॉक्टर शशिकांत दीक्षित से आज भी आप पत्रकारों से पूछ सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कहा था कि दीक्षित जी आप भी हट जाइए, मैं भी हट जाता हूँ, विवाद समाप्त हो जाएगा। बनारस में तमाम बुद्धिजीवी हैं, उनको दे दीजिए, संस्था चलावें। यह किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये संत की और समाज की संस्था चीज़ है। लेकिन चूँकि उनको तो ये था कि हमारा व्यक्तिगत है और लगा उनका फोटो लगने हर कॉलेज में, जबकि इंटर कॉलेज और बाल विभाग में नहीं लग पाया। वो मूर्ति अपना लगवाने के चक्कर में पड़ गए उनके बाल परिवार के लोग, उसका हमने विरोध किया। इसीलिए विरोध आगे बढ़ा और स्थिति यह बन गई कि हमारे जान के दुश्मन बन गए, हर तरह से हमारे पीछे पड़े। आप लोग जानते ही, अखबार में आया मेरे पास, संस्कृत यूनिवर्सिटी में टहलते हुए क्या किया उन्होंने। तो आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, आप लोगों को यही सूचना देने के लिए कि अब उनके दिन लद रहे हैं और लद गए हैं, थोड़ा सा बचा है, इसमें आप सब लोगों का भी सहयोग चाहिए और बाबा विश्वनाथ की नगरी में है, उनका आशीर्वाद
आशीर्वाद चाहिए और उनकी विदाई हम लोग करने जा रहे हैं जल्दी से। ये इस कौन सा कॉलेज है जिसमें कि मैनेजर 10 बजे से लेके 5 बजे तक बैठा रहता है? मैनेजर का तो कोई कार्य ऐसा नहीं है कि हाँ वो बैठ के 5 बजे तक कौन सा वहाँ बिजनेस करता है, व्यापार करता है भाई। तो ये तो और ये आपकी संस्था नहीं है, ये मैनेजमेंट है, ये प्रबंध समिति द्वारा संचालित संस्था है, ये आपका व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन आप इसको व्यक्तिगत बना लिए हैं। आप अपने पिताजी का फोटो टांगते हैं, आप मंदिर में भगवान के साथ अपने पिताजी का फोटो रखे हुए हैं। आर्थिक तो जो है वो तो समझ लो साहब, आप जानते हैं आर्थिक तो कितना है, ये तो जांच का विषय है। और इतना जिसको कहा जी कि कई 100 करोड़ रुपए का घालमेल हुआ है, अगर पूरा जांच होगा तो स्थिति ज्यादा खराब होगी। तो उसको तो मैं साधिकार नहीं बोलना हूँ, क्योंकि वो सब सारी चीज एविडेंस की चीज है, एविडेंस होना चाहिए और एविडेंस है। आज भी जब बैंक संचालन बंद हो चुका है तो आप फीस अपने घर क्यों ले जा रहे हैं? आप फीस ले जा रहे हैं, आप कॉलेज के जो 4th क्लास के एम्प्लॉई हैं उनको आप अपने घर में रखे हैं, वो बर्तन मारती है, झाड़ू लगाती है, सारे हमारे यहाँ के जो 2 ड्राइवर हैं वो उनके घर गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल है वो कॉलेज से उनका पेमेंट। अरे हद हो गया। मतलब जिसको कहा जाए कि पूरा, अच्छा इतने नहीं, प्रतिदिन सायंकाल वो जो CBSE बोर्ड का विद्यालय नागरबल, उसमें पूजा दीक्षित, अनुराग दीक्षित, शशिकांत दीक्षित, ये लोग आते हैं 5 बजे तक तो पीजी काले में बैठते हैं, उसके बाद वहाँ बैठते हैं, रात में 11-12 बजे तक वहाँ मीटिंग चलता है। आप इससे विज्ञ हैं, आप जानते हैं कि क्या है, सारे लोग जानते हैं। आप आज भी सायंकाल लोग आके वहाँ बैठ के कॉलेज में क्या क्या करते हैं वो सब मुझे नहीं बोलना चाहिए कैमरा के सामने, लेकिन कुछ अधिक हो गया है। ये लड़कियों की संस्था है, बड़ी भारी संस्था, इसकी गरिमा है। यहाँ एक अनुशासन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई डिसिप्लिन जरा सा भी कोई मर्यादा नहीं है। वो एक लक्ष्य है कि ये संस्था हमारी है, इस संस्था को किसी भी रूप में इस संस्था पर हम काबिज रहें। यही संस्था जो ही हमारे जीविका का और अर्थ का कुल कारण इस संस्था ही है। तो ये सब कमीशन खाना मतलब कुल सारी मतलब छोटे स्तर के जितना भी छोटा छोटा सरकार है वो सब करने हैं, जो अभी हो गया। 40 साल से ही लोग इस संस्था को का उपयोग कर रहे हैं, इस संस्था को नाश कर रहे हैं और इस संस्था पर पूरा अपना आधिपत्य किए हुए हैं। लेकिन जो सत्य है थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, दोनों ने इनको खारिज कर दिया। आप लगातार आप ही रहेंगे, यहाँ सब प्रबंधक भी आप रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी भी रहेंगे, मालिक भी रहेंगे, आप भी हैं, आपका लड़का भी है, आपकी पतोह भी है, आपका समधी है, आपकी समधीन है। अरे भाई पूरा घर ही आपका है। ये संस्था सार्वजनिक संस्था